आ गया है। क्या बात कर? अरे बाप रे। और बोल रहे हैं कि वहाँ शो में मैंने ये सिर्फ वहाँ अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। लोगों को ऐसी बातें सुनने में बहुत मजा आ रहा था तो मैंने भी इसमें कुछ गरम मसाला लगा दिया। तो भाई मैंने कुछ मसाला लगाकर अपनी बातें आगे बढ़ा दी थी, इनका इंटेंशन ऐसा नहीं था। अब जो वहाँ पे मैंने बताया वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के वे में बताया था मैंने। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई भी ऐसी मेंटेलिटी नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्त दे रहे हैं अपनी किस्मत को कि इंटरनेट ने मुझे बदनाम करके रख दिया है। भाई साहब अपनी नालायकी छुपाने के लिए ना अपनी इंटरनेट और अपनी किस्मत को दोस्त मत। भाई अब जब तुम्हारी नौकरी छूट गई, मुंबई पुलिस वालों ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, महिला आयोग ने तुम्हें समन भेज दिया, तो अब तुम्हारे मुंह से सॉरी के गुब्बारे फूट रहे हैं। समझो मर गया। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एंटरटेन विद शालिनी। और आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ 370 वाली बिरयानी के पैसा वसूली की गिरी हुई सोच रखने वाला हिमांशु जागड़ा। तो मैं बताती हूँ आपको हिमांशु जागड़ा किसे कहते हैं। कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। लेकिन 370 की बिरयानी के पैसे वसूलने के चक्कर में जॉब, इज्जत और सोशल मीडिया के अकाउंट से हारने वाले बंदे को हिमांशु जागड़ा कहते हैं। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, हिमांशु जागड़ा कहते हैं। खुदा क्या खाएगी? हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूँगा। भाई ये 370 की बिरयानी नहीं, ये पुलिस की जेल का पानी है बाबू। जब पुलिस डंडा घुमाएगी ना तो मुंह से बस एक ही जवाब निकलेगा, बसंती। इन कुत्तों के सामने ऐसा डायलॉग कभी मत मारना। कुत्तों के सामने मत नाच। समझे? कहाँ चली गई तुम्हारी इज्जत? हिमांशु जागड़ा बहुत गा रहे थे ना बैठ के कि मैंने यहाँ हाथ डाला, मैंने वहाँ हाथ डाला, मैंने ये किया वो किया। अब समझ में आया लड़की की इज्जत उछालने का क्या असर होता है। जाओ और अपनी जिंदगी में भुगतो, जो तुमने कहा है ना अब उसको भुगतो। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जी हाँ, हिमांशु जागड़ा जिनका पहला बयान इंटरनेट पर आ चुका है और जो बोल रहे हैं कि ये मैंने वहाँ जानबूझकर नहीं बोला था, वहाँ लोगों को ऐसे ही बातें पसंद आ रही थी तो मैंने भी थोड़ा वहाँ एंजॉय के लिए मिर्च मसाला लगाकर बोल दिया था, मेरी ये मनगढ़ंत कहानी थी। तो ये आप इनके वीडियो देखो, ये इनका बयान आया है, पहला बयान। अब जो वहाँ पे मैंने बताया वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के वे में बताया था मैंने। मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मेरा कोई भी ऐसी मेंटेलिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरीके से ये अपनी बातों से पलट रहे हैं। भाई तुमने 370 की बिरयानी क्या खिला दी? तुम तो खुद को गुड़गांव का मजनू और कानून का दामाद समझने लगे। बात तो सही है। हिमांशु भाई 370 की बिरयानी के पैसे वसूलने चले थे, अब पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर में ऐसे कटवा रही है, ऐसे इनका बिल फड़वा रही है कि भाई अभी पूरी जिंदगी बिरयानी तो छोड़ो, खिचड़ी भी ना खाए। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ। आज शो में तो तुम बहुत चौड़े हो रहे थे और अब जब तुम्हारे पर केस दर्ज हो गया है तो तुम्हारे मुंह से तो ऐसे सॉरी के गुब्बारे फूट रहे हैं कि बस सारी गलती वहाँ तुम्हारी नहीं थी, किसी और की थी। जो मिर्च मसाला लगी हुई बातों को सुनना पसंद कर रहे थे तो उनको मिर्च मसाले लगी बातें सुनना पसंद थी, तो तुम कर क्यों रहे थे? तुम्हें ये नहीं दिख रहा था कि वो किसी लड़की की इज्जत का सवाल है भाई? बात तो सही है। तुम्हें सिर्फ अपनी मिर्च मसाला वाली कहानी दिखाई दे रही थी कि मैं कैसे इन लोगों को हंसा सकता हूँ। तो भाई तुम उस समय जितने लोगों को नहीं हंसा पाए होगे ना, उनसे कम से कम 100 गुना लोगों ने आज तुम्हें रुला के रख दिया है। और हंसा लो, कॉमेडी शो में चले जाओ, जाओगे तो तुम क्या और इसके बाद कॉमेडी शो में? तो हिमांशु बता देना अगर तुम कोई दूसरे कॉमेडी शो में जाना चाहो तो। हाँ, ऐसा इसका माहौल चल रहा है, मुझे नहीं लगता ये कभी जीवन में कॉमेडी शो के नाम पर जाना पसंद करेगा। तो बेटा जिन लोगों को ये लगता है ना कि कैमरे के आगे कुछ भी बकवास करके
कूल बन जाएंगे। तो बेटा एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, रील से लेकर रियल पुलिस स्टेशन का रास्ता बहुत छोटा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी रील रियल पुलिस स्टेशन तक आपको खींच कर ले जाएगी। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सोच समझ के अपने शब्दों को तोल मोल के और थोड़ा अच्छे से बात करें। कुछ भी बकवास बोल कर ना कैमरे के सामने कूल बनने के लिए अपलोड मत कर देना। तो भाई यहाँ मुंबई पुलिस ने भी एक बहुत बढ़िया ट्वीट मारा है कि हिमांशु जागड़ा 370 में तो यहाँ सिर्फ तुम्हें एक बिरयानी मिलती है, लेकिन आओ कभी हमारे पुलिस स्टेशन, यहाँ पूरे लाइफ टाइम मुफ्त का खाना मिलता है। तुम 370 की बिरयानी वसूल अपने हिसाब से कर रहे थे और हम तुमसे 2 टाइम का खाना अपने हिसाब से वसूल करेंगे। तो यहाँ हिमांशु की जॉब जा चुकी है। 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूल तो करूंगा। पीक गुड़गांव कंटेंट। I decided to part ways with Himanshu. Hi everyone. Over the last 24 hours, I have received hundreds of messages, emails, calls regarding one of our employees, Himanshu Damra. Like many of you, I came across they are not something our company stands for, and they certainly should not be influencing young minds. और प्रणीत मौर्य ने भी अपनी फौजी का वीडियो यहाँ अपलोड कर दिया है। जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती। जो सेजल पवार हैं, जो डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट के साइज का जो मजाक उड़ाती हैं, उनके ऊपर भी केस हो गया है। सेजल पवार ने भी यहाँ अपॉलॉजी की वीडियो अपलोड कर दी है। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज़ बोली थी एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी। तो भाई इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आपकी सोच से। जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी तब तक आप अच्छा कंटेंट नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज इसका सलूशन है? देखो, प्रणीत मौर्य तो पहले से ही बदनाम था। प्रणीत मौर्य जो बिग बॉस में गया था, उसने सलमान खान के ऊपर भी कॉमेडी की है और सलमान खान ने उसको इतनी बुरी तरीकों से झाड़ा है कि भाई अगर तुम्हें मेरे ऊपर हंसने से, मेरे ऊपर कॉमेडी करने से तुमको अगर रोजी रोटी मिल रही है सो इट्स बेटर। लेकिन कॉमेडी के और भी शो चलते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा है, और भी शो हैं, तो वहाँ इस टाइप की कोई बातें नहीं होती है, तो ये कॉमेडी का कोई मुद्दा नहीं है। तो भाई सलमान खान इनकी पहले ही झंड कर चुके हैं। प्रणीत मौर्य के बिग बॉस में बहुत बुरी तरीके से लताड़ चुके हैं। आप ये वीडियो देखो, ठीक है? तो वो जो जोक्स जो आपने मारे हैं मेरे ऊपर बाहर की दुनिया में, वो भी तो मी बघितलं सगळं रियल टाकले। कुछ लोगों को हंसवाना था या आपका काम था या आपने किया। अगर मेरा नाम सही या गलत इस्तेमाल करके आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो आई एम नॉट अपसेट विथ व्हाटएवर यू गाइस डू एंड मोस्ट ऑफ यू गाइस like we do Kapil Sharma and we do Krishna and all these Keku and all. They do comedy, they do fantastic comedy, but they don't do this kind of comedy. हाँ, एक तानिया मित्तल भी हैं जो बिग बॉस में, जिन्होंने इसका बिहेव लड़कियों के प्रति नहीं ठीक था, तो उसने पहले ही बोल दिया था कि भाई एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन तुम पूरी दुनिया से सॉरी बोलोगे। तो भाई वो दिन आ चुका है, ये आज पूरी दुनिया से सॉरी बोल रहे हैं। कोई मौजूद नहीं है तेरा इस घर में, और तू बाहर होता ना तेरी तरफ पलट के नहीं देखती। तो मैं बात तेरे पीछे भागता। तेरी हालत देख, तू तुझे वही करना पड़ेगा। तेरी हालत देख। इज्जतदार लोगों का अरे मजाक तेरी उड़ा के हालत तू देख। चल रहा है ना, तेरी वो तेरी जो हालत है उसके बाद तेरे को यही करना पड़ेगा, लोगों के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा सॉरी बोलने के लिए। जैसे तू जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सब से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन आप सबसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे प्लीज एक चांस दो, मैं बेटर इंसान बन के दिखाऊंगा। तो हम सबकी दरख्वास्त है तो इनको भी कॉमेडी से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हिमांशु की जॉब चली गई, अब उसको कभी जॉब मिलने से रही। लड़की के बारे में उसने इतना सब कुछ बोल दिया, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कभी उसकी शादी हो पाए। वो आगे का मैटर है, आई डोंट नो। और सेजल पवार के ऊपर भी कार्रवाई स्टार्ट हो गई एंड इनको भी आगे कॉमेडी शो करने का कोई हक ना दिया जाए। प्लीज इतना तो करना बनता है, क्योंकि भाई किसी लड़की की इज्जत को आप सरेआम ऐसे उछालोगे तो उसका इल्जाम तो आपको फिर भुगतना ही पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फिर बाय।